हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साई स्टडी के ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज हम राजस्थान के लोकप्रिय देवता या राजस्थान के लोक देवता में रामदेव जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रामदेव जी के बारे में बात शुरू करते हैं। कोई ड्रामा, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, और आप देख लो, आपके काम आएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको आपके काम आएगा, एग्ज़ाम में काम आएगा, या आप एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी आप देख सकते हो, क्योंकि आपको जो आपने सुना है, जो सुना है आपने, और जो हकीकत है उनके बारे में आपको पता चल जाए। तो शुरू करते हैं रामदेव जी। ठीक है, तो रामदेव जी रुणिचा धनी कहते हैं रामदेव जी, क्योंकि रुणिचा में रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं रामदेव जी का जन्म। ठीक है, तो शुरू करते हैं रामदेव जी। उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन है वो दबा लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो, लेटेस्ट वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। क्योंकि मैं राजस्थान के अनुरूप ये साई स्टडी 2.0 है, इनके बारे में, राजस्थान के बारे में बात करता हूँ। और जो साई स्टडी मेन चैनल है उस पर आपको इंडिया लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाएगी। तो उस पर भी आप चाहो तो उसको भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना इस वीडियो को तो आप पूरा देख लो। क्योंकि रामदेव जी, अगर आपने चैनल यूट्यूब पर खोज के रामदेव जी को पढ़ना चाहा है तो रामदेव जी आपको यहाँ पर पूरे पक्के मिलेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजस्थान की इस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो है, राजस्थान की ऑल एग्ज़ाम, और राजस्थान के एग्ज़ाम के अलावा, एग्ज़ाम दो या मत दो, एग्ज़ाम के अलावा जो भी बैठे हैं घर में, जो काम कर रहे हैं, वो जानकारी पाना चाहते हैं रामदेव जी के बारे में, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में कथा के जैसा, जो आप जैसे कोई फिल्म देखते हो तो फिल्म के समान आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और चलते हैं रामदेव जी। शुरू करते हैं रामदेव जी। रामदेव जी, और एक बात और, आपने इससे पहले अगला वीडियो बाबू जी का नहीं देखा तो वो भी देख लिया, उसमें और भी मजा आएगा आपको। ठीक है, तो शुरू करते हैं रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म बात करते हैं पहले। ठीक है, रामदेव जी का जन्म हुआ था आपके, रामदेव जी का जन्म, तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1356 ईस्वी में, और विक्रम संवत पूछे तो 1409 विक्रम संवत में, ऊंडू काश्मीर, बाड़मेर जिला। ठीक है, बात आई समझ में। रामदेव जी का जन्म 1356 ईस्वी, अगर ईस्वी सन पूछे तो आपको बताना है 1356, और अगर विक्रम संवत पूछे तो आपको बताना है 1409। हुआ कहाँ, तो ऊंडू काश्मीर जो है बाड़मेर जिले में पड़ता है। और बाड़मेर जिला राजस्थान की मरुधरा में, अर्थात राजस्थान के जो मरुस्थल है उसमें मरुस्थली भाग में पड़ता है, पश्चिमी राजस्थान में पड़ता है। जैसलमेर व जोधपुर के निकट बाड़मेर जिला पड़ता है। बहुत अच्छा जिला है, आप आइए यहाँ पर घूमने के लिए कभी, क्योंकि ये मैं ही बाड़मेर का हूँ, इसीलिए आपका मन करे तो बाड़मेर आकर आप देख सकते हो कितना अच्छा जिला है। ठीक है, और बाड़मेर के ऊंडू काश्मीर में आप आ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर रामदेव जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो शुरू करते हैं रामदेव जी के भव्य मंदिर और रामदेव जी के जन्म के बारे में बातें। जन्म हुआ था 1456 ईस्वी, सॉरी 1356 ईस्वी, 1356 ईस्वी में। और अगर आपको विक्रम संवत पूछे तो 1409 विक्रम संवत, 1409 विक्रम संवत में हुआ था रामदेव जी का जन्म। हुआ कहाँ, तो आपके हुआ है ऊंडू काश्मीर, ऊंडू काश्मीर, कश्मीर नहीं है, काश्मीर है, ऊंडू काश्मीर, जो कहाँ पड़ता है, आपके बाड़मेर जिले में पड़ता है, बाड़मेर जिले में। ठीक है, बाड़मेर जिले में पड़ता है। ठीक है, अब बात करें आगे, तो रामदेव जी के माता का नाम, रामदेव जी के पिता का नाम, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो रामदेव जी के पिता का नाम है अजमाल जी। तो पहले रामदेव जी का राशन कार्ड पढ़ लेते हैं कि रामदेव जी के राशन कार्ड में कितने किलो गेहूँ मिलते थे, अर्थात कितने नाम थे। एक आदमी का 5 किलो मिलता है, अभी हमारे बाड़मेर में मिलता है। तो रामदेव जी के राशन कार्ड में कितने व्यक्ति थे और कितने किलो गेहूँ मिलते थे, ऐसा नहीं है पहले गेहूँ नहीं मिलते थे, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा हूँ। आपको याद रखना कि रामदेव जी के पिता, माता, बहन, भाई कौन कौन थे, उनके बारे में आपको जरूरी बात याद रखनी है। तो रामदेव जी की माता, पहले पिता बात करते हैं, रामदेव जी के पिता पिता का नाम है आपके अजमाल जी। अजमाल जी, ठीक है, और माता का नाम है मैना दी, माता मैना दी, मैना दी। ठीक है, अब बात करें आगे,
तो आगे बात करें भाई, भाई के बारे में बात करें तो भाई है रामदेव जी का वीरमदेव। वीरमदेव, ठीक है। अगर बहन, बहन बात करें तो बहन है रामदेव जी की लाछा व सुगना, सुगना व लाछा, ठीक है। और रामदेव जी की एक धर्म बहन भी है। धर्म बहन की बात करें, धर्म बहन तो वो है आपके डाली बाई, जो मेघवाल जाति से थी, डाली बाई। बस आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बातें आपको नॉर्मल है, पता होगी। हम कुछ अलग से पढ़ेंगे, जो पढ़ते हैं उस वो हम, जो पढ़ाते हैं अन्य अलग से, वो जो अन्य पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते नहीं है, और जो नहीं पढ़ाते हैं वो हम पढ़ते हैं। इतने तो हम बदमाश हैं, ठीक है। तो मतलब जो हर कोई पढ़ाता है ये तो हर कोई पढ़ाता है, हम अलग से पढ़ेंगे, अलग से मतलब रामदेव जी का क्या अलग से क्या परिचय रामदेव जी का, उनके बारे में बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जन्म हुआ था रामदेव जी का 1356 ईस्वी में। कब हुआ था? 1356 ईस्वी में। और विक्रम संवत तो 1409 ईस्वी में, ठीक है। उंडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था, ठीक है। पिता का नाम अजमाल जी, माता का नाम मैना दे, भाई का नाम वीरमदेव और बहन का नाम सुगना व लाछा। धर्म बहन है डाली बाई। एक और चीज, रामदेव जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार, रामदेव जी विष्णु का अवतार माना जाता है। और एक और, जो ये रामदेव जी का भाई है वीरमदेव, वीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। ये आपने कभी नहीं सुना होगा, आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा कि वीरमदेव किसका अवतार माना जाता है। तो वीरमदेव बलराम का अवतार माना जाता है, बलराम के अवतार। बलराम के अवतार में वीरमदेव जी आए थे अजमाल जी के घर पर। बात करते हैं आगे, आगे बात करें तो रामदेव जी के बारे में और कुछ आगे बातें करते हैं। अब रामदेव जी के थोड़े उपनाम बात कर लेते हैं। उपनाम, ठीक है। उपनाम, रामदेव जी को अन्य क्या नामों से जाना जा सकता है, ठीक है। रामदेव जी को पहला आपको नाम आपने सुना होगा, ठीक है, पीरों के पीर। तो आपको पीरों के पीर नाम सुनाया होगा किसी ने कि रामदेव जी को पीरों के पीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा। लगभग मैं सुनाता हूँ आपको, पूरी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। पहले बात करते हैं पीरों के पीर। उपनाम, तो उपनाम है रामदेव जी के पीरों के पीर। पहला है पीरों के पीर। अब क्या हुआ, जो आपका सऊदी अरब, मक्का मदीना है, मक्का मदीना से 5 पीर मतलब ऐसा है कि रामदेव जी की चर्चा, रामदेव जी का चमत्कार इतना जोरदार चलने लगा कि राजस्थान में पहले प्रचार हुआ, फिर पूरे भारत में हुआ, फिर धीरे धीरे विश्व में प्रचार होने लगा कि भारत में, भारत के राजस्थान और राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक ऐसा संत या ऐसा व्यक्ति है, ऐसा चमत्कारी व्यक्ति है जो बहुत चमत्कार दिखाता है और बहुत मतलब भला कार्य करता है। तो जो मक्का मदीने में पीर थे, 5 पीर, उन्होंने सोचा यार कि है वास्तव में है या फिर ऐसे ही बातें हो रही है। तो वो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए आए बाड़मेर, ठीक है, यहाँ रामदेव जी के पास आए। अब क्या हुआ कि वो आए तो रामदेव जी ने सोचा यार पीर आए हैं तो हमारे घर अच्छा मतलब भोजन करवाना चाहिए मेरे को के। रामदेव जी ने ये सोचा। तो रामदेव जी ने मतलब पहले बैठाया, चाय पानी पिलाई, फिर रामदेव जी ने कहा कि आप ऐसा करो भोजन कर लीजिए। तो पीरों ने कहा ठीक है भोजन कर लेंगे। तो फिर एक बड़ी चादर बिछाई और उस पर 500 पीरों को लाइन वर बिठा दिया। अब रामदेव जी ने बोला अपने जो मजदूर थे उनको बोला कि अब भोजन लाओ। तो भोजन लेके आई, भोजन लाए। तब पीरों ने कहा कि पीरों को परीक्षा लेनी थी, भोजन थोड़ी करना था, लेकिन पीरों ने कहा था कि आप ऐसा करो कि जो हम खाना खाते हैं वो कटोरा है वो तो रह गया हमारे मक्का मदीना, ठीक है। तो अब हम खाएं किसमें? अगर आप वो कटोरा ला सकते हो तो हम आपके घर का भोजन कर लेंगे, और अर्थात हम भोजन कर लेंगे, ठीक है। तो रामदेव जी ने कहा ये क्या है, सिंपल है। तो रामदेव जी ने पहले पीरों को कहा कि आप आंखें बंद कर दीजिए, ठीक है, आप आंखें बंद कर दीजिए।
तो पीरों ने आंखें बंद की तो रामदेव जी ने ऐसे मक्का के सामने हाथ किए, तो मक्का के सामने हाथ किया तो कटोरे पांचों को पांचों रामदेव जी के हाथ में आ गए और रामदेव जी ने आगे रखकर बोले अब आंखें खोलो। तो जब पीरों ने आंखें खोली तो एक चमत्कारी रूप में जो पीरों के कटोरे थे, सोने के कटोरे खाना खाने वाले, वो पीरों के सामने प्रस्तुत किए रामदेव जी ने। तो इस प्रकार से पीरों ने जो पी रहे थे उन्होंने कहा था हम तो पीर हैं के, तो आप तो हमारे पीरों के पीर हैं, इसीलिए रामदेव जी को पीरों के पीर कहा गया है। जो आए थे मक्का मदीना से वो पीर थे, तो रामदेव जी को उन पीरों के पीर कहा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रामदेव जी को पीरों के पीर कहते हैं। ठीक है, एक बात आती है सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रामदेव जी का मंदिर है इसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं, हिंदू आते हैं, जैन आते हैं, मुस्लिम आते हैं। ठीक है, मुस्लिम भी इनकी रामदेव जी की पूजा करते हैं, हिंदू भी करते हैं। तो इस प्रकार से रामदेव जी को सांप्रदायिक सद्भावना का देवता माना गया है। ठीक है, ऋणिचराधनी ऋणिचराधनी क्योंकि जो ऋणिचा अभी भी चल रहा है ना, ऋणिचा, तो रामदेव जी के जो जातरू आते हैं वो रामदेव जी के मतलब दरबार में कुछ चढ़ा के जाते हैं, भेंट कलश वगैरह वगैरह। तो उसमें कुछ जो तिजोरी रखी होती है उसमें कुछ पैसे डाल के जाते हैं, तो जो वो पैसे आते हैं तो ऋणिचा गांव पूरा रामदेव जी का जो मंदिर है उन पर बसता है अभी भी। ठीक है, अभी भी वर्तमान समय में देखें तो पहले तो रामदेव जी ऋणिचा में रहते थे, ऋणिचा के लोगों की सहाय करते थे। ठीक है, फिर भी अभी भी रामदेव जी ऋणिचा के लोगों को जीवित रख रहे हैं। कैसे कि अपने जो मंदिर में आता है धन दौलत वो सब ऋणिचा के लोग ही खाते हैं। पूरा ऋणिचा गांव के लोग रामदेव जी के मंदिर पर जीवित रहते हैं। ठीक है, रामदेव जी के मंदिर पर बहुत अच्छे पल रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनको ऋणिचराधनी कहा गया। फिर वैसे रामदेव जी ऋणिचा में पहले ऋणिचा में रहते थे, ऋणिचा में बहुत अच्छा कार्य करवाया, ऋणिचा के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया। उनको पानी नहीं मिला था तो पानी एक राम सरोवर तालाब की स्थापना करवाई। ठीक है, निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से रामदेव जी ने ऋणिचा के बारे में अन्य कार्य करवाए, तो उनके बारे में बात करेंगे आगे। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि ऋणिचराधनी कहते हैं रामदेव जी को। ठीक है, एक बात और, रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। अगर आपको पूछ ले कि ठाकुर जी किस देवता को कहते हैं, तो रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। ठाकुर जी। ठीक है, रामदेव जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। तो ये हुए रामदेव जी के 4 उपनाम। ये आपको याद रखने हैं कि पीरों के पीर क्यों कहा है, जो मक्का से पीर है उनको कटोरा ला के दिया। इस प्रकार की कहानी मैंने आपको सुना दी, तो इस कारण पीरों के पीर कहते हैं। सांप्रदायिक सद्भावना के देवता क्योंकि रामदेव जी के मंदिर में सभी धर्मों के लोग आते हैं। और ऋणिचराधनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋणिचा में रामदेव जी ने पानी के लिए राम सरोवर तालाब की स्थापना निर्माण करवाया, और अभी भी ऋणिचा रामदेव जी के जो मंदिर है उस पर जीवित रहता है, या उस पर मतलब निर्भर है। ठीक है, ठाकुर जी भी कहते हैं रामदेव जी ठाकुर जी भी, क्योंकि पहले राजस्थान में रामदेव जी पहले जो भी व्यक्ति जो अच्छा कार्य करता था, लोगों के लिए जो लोकप्रिय था, उसे ठाकुर कहते थे। तो इसी कारण रामदेव जी राजस्थान में बहुत लोकप्रिय थे, इसी कारण रामदेव जी को ठाकुर जी कहा गया। अब बात करें आगे बात करें तो रामदेव जी का मेला, पहले मेले बात कर लेते हैं। रामदेव जी का मेला कब लगता है? मेला, तो रामदेव जी का मेला लगता है, मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, अब आप पूछोगे कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को तो रामदेव जी का जन्म हुआ, इस कारण भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या कारण है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने समाधि ली थी।
रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी। ठीक है, समाधि ली। तो बात करते हैं थोड़ी समाधि के बारे में, बात करते हैं। समाधि, जो रामदेव जी ने समाधि ली वो ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। और कहाँ ली थी? तो रूणीचा गांव में ली थी। रूणीचा गांव में। और जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि। और एक बार और समाधि की बात करें तो एक वो भी बात कर लेते हैं कि जो समाधि है, जो रामदेव जी ने समाधि ली, उससे एक दिन पहले जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, उसने समाधि ली थी। तो रामदेव जी से एक दिन पहले धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली। धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली। और डालीबाई मेघवाल जाति की थी, मेघवाल जाति की थी। डालीबाई किस जाति की थी? मेघवाल जाति की थी। तो इस प्रकार से रामदेव जी के समय के बारे में मैंने आपको बताया कि रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। इतने दिन, मतलब द्वितीया तृतीया एकादशी तक मेला भरता है। ठीक है। और रामदेव जी ने समाधि ली थी रूणीचा गांव में। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ली थी। और रामदेव जी की समाधि के एक दिन पहले रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई ने समाधि ली है। तो आगे बात करते हैं रामदेव जी के जो भी जैसे रामदेव जी की पंचरंगी जो ध्वजा होती है जिसे नेजा कहते हैं, रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, रामदेव जी की मेघवाल जाति को रिखिया कहते हैं। ठीक है, रामदेव जी की रिखिया कहते हैं मेघवाल जाति को। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं रामदेव जी के बारे में। तो रामदेव जी मैंने आपको बताया कि रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा होती है। रामदेव जी का एक घोड़ा भी है जिसका नाम है लीला घोड़ा या लीली घोड़ी, कोई भी कह सकते हैं। ठीक है, रामदेव जी की 5 रंगों की ध्वजा, 5 रंगों की ध्वजा को 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहते हैं। नेजा कहते हैं रामदेव जी की ध्वजा जिसमें 5 रंग है, और उस ध्वजा को नेजा कहते हैं। ठीक है। रात्रि जागरण, तो रामदेव जी के लिए रात्रि जागरण होती है, जिसे जम्मा कहते हैं। और रामदेव जी की जो जागरण होती है जिसमें रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। किसी भी मंदिर में देख लो, रामदेव जी के 2 पैर भी दिए होते हैं, रामदेव जी की पगलियों की पूजा की जाती है। रामदेव जी के पगलियां की पूजा की जाती है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि रामदेव जी रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं, 5 रंगों की ध्वजा को नेजा कहते हैं, और रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। और मैंने आपको बताया कि मेघवाल जाति के लोगों को रामदेव जी का रिखिया कहते हैं। ठीक है, मेघवाल जाति के मतलब जो अनुयायी होते हैं रामदेव जी के, उनको नेजा कहते हैं। मेघवाल जाति के अनुयायियों को रिखिया कहते हैं। ठीक है, रिखिया कहते हैं। आगे बात करें तो आगे रामदेव जी का मेला मैंने आपको बता दिया। और हाँ यार, मेले में एक नृत्य होता है जिसे कहते हैं 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। और 13 ताली जो नृत्य है ये करती कौन है? तो ये कामड़ जाति की महिला करती है। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है।
और आगे बात करें तो हाँ, एक रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की थी। ठीक है, रामदेव जी ने, आपको पूछ लिया कि कामड़िया पंथ की शुरुआत किसने की, तो कामड़िया पंथ की शुरुआत, कामड़िया पंथ की शुरुआत। ठीक है, और रामदेव जी एक कवि भी थे। रामदेव जी जो चमत्कारी और जो लोगों की सेवा के साथ साथ एक कवि भी थे। ठीक है, रामदेव जी एक कवि भी थे। रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक एक ग्रंथ लिखा, 24 वाणियां। मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवा दूंगा, आप टेंशन मत लो कि हमको याद नहीं हुआ और आपने लिखे नहीं। आप अगर आप लिख रहे हो साथ में तो स्क्रीनशॉट लेके रख दो, फिर बाद में लिख लेना, पहले आप समझ लो, क्योंकि मैं अगर आपको लिखवाने के लिए टाइम देता रहता हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपको भी दिक्कत रहेगी इसमें देखने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं, रामदेव जी ने एक कवि भी थे, रामदेव जी खुद कवि भी थे, और रामदेव जी ने 24 वाणियां, 24 वाणियां ग्रंथ की रचना की। 24 वाणियां ग्रंथ की रचना किसने की, तो रामदेव जी ने 24 वाणियां नामक ग्रंथ की रचना की। और रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है शुद्धि आंदोलन। ठीक है, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया, शुद्धि आंदोलन, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। ठीक है, रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। अब बात करें तो आगे क्या रह गया कि हाँ, रामदेव जी के एक सहयोगी थे जिनका नाम था हरजी भाटी, रत्ना राय का और लक्की बंजारा। ये रामदेव जी के 3 सहयोगी थे। सहयोगी कौन कौन थे, नंबर 1 था रत्ना राय का या रबारी जाति में। मैंने कल पढ़ाया था कि पाबू जी की जो रबारी जाति है, जो पाबू जी को आराध्य देव मानती है, ऊँटों को पालने वाली जाति को जो होती है उसे रबारी जाति या राय का जाति कहती है। रत्ना राय का, लक्की बंजारा। नंबर 3 आपका आता है हरजी भाटी। ठीक है, और रामदेव जी का घोड़ा मैंने आपको बता दूं, अभी तक बताया नहीं है तो रामदेव जी का घोड़ा है लीला घोड़ा। रामदेव जी के घोड़े का नाम क्या है, तो रामदेव जी के घोड़े का नाम है लीला घोड़ा। ठीक है, तो अब बात क्या रह गई आगे रामदेव जी के बारे में, तो आगे बात हाँ, रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब की स्थापना निर्माण करवाया। राम सरोवर तालाब का निर्माण। तो इस प्रकार से लगभग रामदेव जी हमारे कंप्लीट हुए। अब मैं फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ। ठीक है, रामदेव जी सबसे पहले हमने पढ़ा आज रामदेव जी का जन्म। तो रामदेव जी का जन्म हुआ था 1356 ईस्वी में और विक्रम संवत पूछे तो 1409 ईस्वी में हुआ। कहाँ, ऊंडू कश्मीर बाड़मेर में। माता का नाम मैना देव, पिता का नाम अजमाल जी, भाई का नाम वीरमदेव, और वीरमदेव थे बलराम के अवतार, और जो रामदेव जी थे वो विष्णु के अवतार। रामदेव जी की बहन का नाम सुगुणा देवी या सुगुणा और लाचा। रामदेव जी की धर्म बहन का नाम था डालीबाई। ठीक है, फिर हमने बात की थी रामदेव जी के उपनामों के बारे में। तो रामदेव जी के उपनाम पीरों के पीर, संप्रदाय सद्भावना के देवता, ठीक है, ऋणेचरा धनी, ठाकुर जी, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार रूप से स्टोरी बता दी है पीछे। ठीक है, फिर हमने बात की रामदेव जी के घोड़ा लीला, और रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की शुरुआत की। रामदेव जी ने शुद्धि आंदोलन चलाया। रामदेव जी के रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रामदेव जी के जो होते हैं मेघवाल जाति के अन्वय उनको रेखिया कहते हैं। और रामदेव जी के 3 सहयोगी बताए मैंने आपको, रत्ना राय का, लक्की बंजारा और हरजी भाटी। और रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, और रामदेव जी का मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। ठीक है, और इस मेले में 13 ताली नृत्य किया जाता है। और 13 ताली नृत्य कौन करता है 13 ताली नृत्य, तो वो करता है आपका जो कामड़ जाति की महिला होती है वो 13 ताली नृत्य करती है।
और रामदेव जी के फड़ के बारे में पूछे तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। रामदेव जी की फड़, इनकी फड़ होती है जो रावण अथा वाद्य यंत्र, रावण अथा वाद्य यंत्र से बाची जाती है। वाद्य यंत्र से इनकी फड़ बाची जाती है। फिर बात करेंगे रामदेव जी ने राम सरोवर तालाब का निर्माण करवाया, जो अभी वर्तमान में रामदेव जी के जो मंदिर है उनके निकट है। ठीक है। फिर हमने बात क्या की थी, जो रामदेव जी की धर्म बहन थी डालीबाई, उन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। और फिर बात हमने क्या की थी, बस रामदेव जी हो गई कंप्लीट आपके। और रामदेव जी लोक देवताओं में राजस्थान के जो लोक देवता पांच लोक देवता हैं, कौन कौन से, गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी और मेहाजी मांग लिया। ठीक है। तो ये पांचों देवता में रामदेव जी है, पांचों लोक देवताओं में। ठीक है। और आगे आज क्या की थी कि रामदेव जी का जन्म हो गया और समाधि वगैरह वगैरह हो गई। ठीक है। अब इस प्रकार से हाँ, एक और बात, रामदेव जी के मंदिरों के बारे में बात करनी रहेगी। रामदेव जी का मंदिर कितने, तो मैं मोस्ट रूप से रामदेव जी के 3 मंदिर है। एक तो है मेन है आपका रुनीचा, 4 मंदिर देख लीजिए रुनीचा में। ठीक है। मुख्य मंदिर है, मुख्य मंदिर। एक है आपका उंडू काश्मीर ठीक है, उंडू काश्मीर। और उंडू काश्मीर है आपका बाड़मेर में। ठीक है। और एक है आपका एक है छोटा रामदेवरा गुजरात में स्थित है। देखो आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा कि छोटा रामदेवरा कहाँ है। छोटा रामदेवरा आपको एक जहन में सवाल आ गया होगा कि मिनी रामदेवरा कैसे कहते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। मिनी रामदेवरा कहते हैं खुंडियावास, जो अजमेर में स्थित है। छोटा रामदेवरा है गुजरात में। और मिनी रामदेवरा वो है आपका खुंडियावास कहाँ पड़ता है, तो खुंडियावास पड़ता है आपके अजमेर में, जहां पर रामदेव जी का मिनी रामदेवरा स्थित है। तो इस प्रकार से रामदेव जी के ये चारों मंदिर हो गए। रुनीचा में मुख्य मंदिर है रामदेव जी का। ठीक है। रुनीचा में रामदेव जी का मुख्य मंदिर है। उंडू काश्मीर मंदिर है एक, जो बाड़मेर में है। और छोटा रामदेवरा है गुजरात में। और मिनी रामदेवरा है खुंडियावास अजमेर। तो इस प्रकार से रामदेव जी आपके राजस्थान के लोक देवताओं में 2 मैंने कंप्लीट करवा दिए, एक बाबूजी राठौड़ और एक रामदेव जी। ठीक है। तो कल हम बात करेंगे गोगा जी के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि अगर मैं कल वो गोगा जी को पढ़ाऊंगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि गोगा जी है। आज तो वैसे करके कहीं पर आपको मिल गया नोटिफिकेशन, लेकिन कल के मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसीलिए आप जो चैनल के पास मेरा चैनल का नाम लिखा हुआ है उसके पास सदस्यता लें या सब्सक्राइब, उस पर बटन दबाएं और फिर आपके पास एक घंटा आएगा, ऊपर माथे हाथ दबाओ तो ऊपर माथे सभी कर दीजिए, ऊपर सभी, तो उसमें सभी करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इस प्रकार से रामदेव जी हमारे हुए कंप्लीट। कल बात करेंगे गोगा जी के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।